हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, हम जानेंगे इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपको लेके। अगर वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस, कोई नॉइज़ आती है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मैं यूज़ करने वाली हूँ रीडिंग के लिए रेड कलर की कैंडल, जिसका मीनिंग कहीं ना कहीं पैशन, लव, ठीक है, केयर को इंडिकेट करता है ये कलर। ओके, कैंडल में तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कैंडल। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी, मैच होंगी, उन चीज़ों को लेना है, इन्हें पॉजिटिव है, बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आती है, आज आती है, कल आती है, 1 महीना, 1 साल, ठीक है, आप इसे अपने साथ मैच कर सकते हो। जेंडर की बात करूँ, मेल फीमेल की कोई भी जेंडर हो, ठीक है, वो इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी देख सकते हैं। मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई रूल फिक्स नहीं किया कि ये देखेगा ये नहीं देखेगा। ओके, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो भी देख सकते हैं, आप अपने बीएफ के लिए देख सकते हो, बीएफ जीएफ के लिए देख सकते हो। ओके, क्रश के लिए देख सकते हो, एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए देख सकते हो, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है उसके लिए, ठीक है। तो ये थी कुछ इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बता दी है। अब करते हैं रीडिंग को शुरू। सबसे पहले करते हैं कैंडल को लाइट। ओके, आपको अभी क्या करना है कि इस फ्लेम की तरफ देख के, ओके, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, या तो कोई उनकी आपके पास फ़ोटो है तो उसको देखिए। थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, अगर विजुअलाइज नहीं करना है, फ़ोटो नहीं देखनी है, ठीक है, तो आपको फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर का नाम 3 बार मन में दोहराना है। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। पहले कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाइए, थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, तो अपने पार्टनर का नाम लिखिए, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा। करते हैं रीडिंग स्टार्ट। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिएगा। आप एकदम से ना, मतलब अकेले रहना चाहते हो, आपको, मतलब आप अकेले हो चुके हो और आपको यही लगता है, आपको बहुत लॉनली फील हो रहा है, आप काफ़ी अपसेट हो रहा है, आपको यही लग रहा है कि मैं शायद अकेले रहने ही लायक हूँ, ठीक है, शायद मेरी लाइफ में यही लिखा है, मैंने इतना अच्छा उसके साथ किया लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, शायद मुझे मेरे पिछले जन्मों की, ठीक है, कुछ सज़ा मिल रही है, आप कुछ ऐसा सोच रहे हो। और आपके इसके साथ साथ ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो भी सेम, उनकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, वो भी खुद को ऐसे ही कोस रहे हैं। खुद को क्यों आप इतना नेगेटिव कह रहे हो, और आपके पार्टनर भी वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। उनका तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, उन्होंने हो सकता है काफ़ी ब्लेम लगाए थे, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी नज़र आई है, ठीक है, उन्होंने एक काफ़ी लड़ाइयाँ आपकी हुई थी, उन्होंने ब्लेम लगाए थे आपके ऊपर। ओके, आपको एकदम ऐसे फील करवाया था कि आप कुछ नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उन्हें फील हो रहा है कि नहीं, मैंने उसे बहुत दुख दिए हैं, और अभी जो मेरे साथ हो रहा है काफ़ी, ठीक है, आपको याद कर करके रो रहे हैं, जो अभी मेरे साथ हो रहा है शायद मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। और दूसरे साइड आप भी मुझे कहीं ना कहीं यही सोचते हुए नज़र आ रहे हो, आपको कोई कर्मों की सज़ा नहीं मिल रही, आपने उस इंसान के साथ हमेशा अच्छा किया है, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई के टाइम, ठीक है, कुछ आपके झगड़े हुए थे जो, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए थे, वो काफ़ी कुछ कह देते हैं आपको, लेकिन जब आप पलट के कहते हो तो उन्हें वो चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। वो जो चीज़ें कह देते थे उनके बारे में कभी नहीं उन्होंने सोचा, ठीक है, कि मैं जो कह रहा हूँ, कह रही हूँ, उससे सामने वाला हर्ट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ठीक है।
लेकिन जब आप पलट के कुछ कह दो वापस से, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता था, उनके एटीट्यूड मतलब उनकी ईगो पे, ठीक है, ईगो पे बात ले लेते थे वो। लेकिन अभी जो आपने ईगो ने दिखाया है, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहते हो, ठीक है, आप उन्हें हमेशा पैम्पर करते रहते हो, आप उन्हें हमेशा ठीक है सर पे बिठा के रखते हो, उनकी हर बात माननी, ठीक है, जो उन्होंने कह दिया वही आप, आपके लिए पत्थर की लकीर होती है कि ये इंसान जो है वो सही है, चाहे वो कुछ गलत कहे चाहे सही कहे, ठीक है, आपको हर एक चीज़ उनकी सही लगती थी। ओके, जब आपका कम्युनिकेशन था, मैं तब की बात कर रही हूँ। लेकिन जब से आपने उनसे थोड़ी दूरी बना लिया है तो उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो इसी लायक है। उन्होंने जितना दिल आपका दुखाया है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें खुद को ऐसा लग रहा है, ठीक है, अपनी गलती उन्हें रियलाइज़ हो रही है, ठीक है, वो अपने कर्मों के बारे में सोच सोच के जो उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिए हैं, चीज़ों को लेट गो करने की तो उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि वो एक घमंड में आपको छोड़ के गए थे, ठीक है, आपको छोड़ के काफ़ी घमंड उन्होंने दिखाया था कि ठीक है भाई, ठीक है, एक दिन इंसान रह लेता है, 2 दिन रह लेता है, 3 दिन, एक हफ्ता, दो, ठीक है, कभी ना कहीं भी तो उसे याद आएगी ही, ठीक है, और यही हाल उनका है, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जिन लोगों को ना हो सकता है कि जिन लोगों के लिए ये आपको छोड़ के गए थे, उन्होंने ही, वो इन्हें इतना भाव नहीं देते हैं जितना भाव आप देते थे ना, हर टाइम इनके लिए खड़े रहते थे। थर्ड पार्टी इनको इतना भाव नहीं देती है, मतलब ठीक है, इनका एक मैसेज जाएगा तो वो सीन करके भी काफ़ी देर के बाद रिप्लाई करेंगे, और आपका क्या हिसाब था कि आप एकदम से रिप्लाई, ठीक है, मैसेज देखोगे तो आप 3-4 रिप्लाई मतलब एक्स्ट्रा करते थे, आप उस इंसान के लिए एक्स्ट्रा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो ऐसी नहीं है। ओके, और अभी इन्हें वही चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि वो मेरे लिए हमेशा मेरे बारे में सोचना, मुझसे इतना प्यार करना, मेरी इतनी केयर करना, मुझे करियर में सपोर्ट करना, मेरी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझना, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, तो वो उन्हें अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। जितने एफर्ट्स आपने डाले हैं इस रिलेशनशिप में, उतना थर्ड पार्टी नहीं डाल पा रही है, और यही चीज़ें उन्हें, ठीक है, अंदर ही अंदर खा रही हैं कि उन्होंने, ठीक है, हीरा जो है वो खो दिया है, ठीक है। ठीक है, जो सोना है उसकी चमक धमक में उन्होंने आपको खो दिया है। अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं TPUKCFIWM एंड A। ओके, तो ये हो सकता है आपका है, तो आपके पार्टनर का नाम इन लेटर से शुरू होता है। ओके, एंड डिजिट की मैं बात करूँ तो 7, 3, 2, 11, 12, 16, 26, 21, ठीक है। तो ये कुछ डिजिट हैं, ठीक है, जिनकी इन्हें आप एज अ मूलांक लिख सकते हो, या तो अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ, ठीक है, बर्थ ऑफ जो मंथ, ठीक है, मंथ, बर्थडे मंथ ले सकते हो, बर्थडे डेट से आप इसे रेजोनेट कर सकते हो, मैच कर सकते हो। या तो कुछ ऐसा हुआ था इन महीनों में, इन डेट्स पे जो आपके रिलेशनशिप से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे
कुछ तो मुझे नज़र आ रहा है। ओके, देखिए हो सकता है आप में कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए थे पास्ट में, तो आपके पार्टनर उन गिफ्ट्स को याद, ठीक है, उनके बारे में सोच रहे हैं, उन पलों को याद कर रहे हैं जो आपने साथ में स्पेंड किए थे। कुछ गिफ्ट एक दूसरे को आपने दिए थे, शायद उन्होंने आपको दिया था या आपने उनको, तो कुछ सोच रहे हैं वो, कुछ प्यारी प्यारी मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन थोड़ा घबराए हुए हैं, अपने किए हुए पे शर्मिंदा भी हैं, साथ साथ में ईगो भी है, क्योंकि आपने हमेशा उन्हें सर पे चढ़ा के रखा, तो उन्हें हमेशा की तरह लगता है कि आप ही वापस आओगे। वो क्यों मेहनत करें, वो क्यों कॉल करें, वो क्यों झुके, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि चलो आज नहीं तो एक दिन और देख लेता हूँ, या एक दिन और देख लेती हूँ, कॉल तो आ ही जाएगा। यूनिवर्स कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों मिल जाओ, आप दोनों फिर से एक हो जाओ। क्योंकि आपको ना भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया है। कहीं ना कहीं मुझे ये बोलते हुए एक गाना याद आया, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, ठीक है। एक बना के दो टुकड़े किए। मैं पता नहीं कैसा सुर ताल आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे ये गाना एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, तो मैंने ठीक है बता दिया आपको। कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल, ठीक है, एक ट्रैवलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है कि वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, कुछ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय एयर, ठीक है, या तो बाय एयर आएंगे, या तो फिर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो काफ़ी ट्रैवल करके आएंगे। अगर किसी और, ठीक है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी वो आए, बाय एयर ना आके, ठीक है, तो काफ़ी दूर मुझे ऐसा लग रहा है, डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो स्पेशली मुझे बाय एयर ही नज़र आया है। अगस्त और सितंबर का मंथ काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं हमें, नवंबर। ओके, चलिए, रीडिंग तो काफ़ी अच्छी निकल के आई है, ठीक है। आपको भरोसा रखना है शिव जी के ऊपर, ठीक है, खुद पे भरोसा रखना है, अपने प्यार पे भरोसा रखना है।